ऐसा कि जो एस्टेट 2011 के जो पास अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाई किए हुए हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या मैक्सिमम मिनिमम 2000 से लेकर 3000 तक है। अगर उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है एस्टेट 2019 में, तो भी जो सीट है जैसे 37,500 का है, उतना कैंडिडेट नहीं पूरा हो रहा है तो उसको हम ले सकते हैं। अब बात यहाँ ये नहीं है कि आपको 37,500 अभ्यर्थी पूरा करना है, बात ये है कि सामाजिक अध्ययन वाले जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि सामाजिक अध्ययन में जैसे 5000 सीट था या अलग अलग सब्जेक्ट में, उसमें कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। एक ये भरोसा लेकर के स्टेट के क्वालिफाइड अभ्यर्थी चयन से हैं कि शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है कि जो क्वालिफाइड कर गए हैं वो अपनी नियुक्ति पक्की समझें। इस बात पर सबको लगता है कि मैक्सिमम भी जो नंबर है 75 भी अगर है और उनको क्वालिफाइड दिखाया गया है तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी, ऐसा कहा था शिक्षा मंत्री ने। और 4 जून को भी शिक्षा मंत्री ने ही ऐसा कुछ कहा है कि जब हम माध्यमिक शिक्षक पर आएंगे तो इस बिंदु को फिर से बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये परेशानी है कि 2011 में जो भी नोटिफिकेशन था, जो भी मेधा सूची तैयार हुई थी, उसमें मेरी कई मित्र भी हैं जो जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, तो वहाँ पर जो मेधा सूची बनने का था वो मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड सारा चीज़ था। वहाँ पे स्टेट 2019 वाला कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी ऐसा। तो फिर वहाँ के टीचर को, और ये भी सत्य है कि जो स्टेट 2011 में क्वालिफाई किए थे उन्होंने स्टेट 2019 का भी एग्जाम दिया है, तो फिर जिन्होंने 2019 में एग्जाम दिया है और 2019 के तहत वो क्वालिफाई हैं, तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन 2011 की बात को लेकर या फिर 2011 के मार्कशीट को लेकर वो 2019 में एंटर करना चाहेंगे, तब थोड़ी सी परेशानी है, इसमें मुद्दा गर्म हो सकता है, क्योंकि स्टेट 2019 के जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उनका ये हक है कि उनको ज्वाइनिंग हो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। बिना सिलेबस का उन्होंने एग्जाम दिया है, एग्जाम के बाद फिर से दोबारा एग्जाम हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, कोरोना की विकट परिस्थिति में उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम दिया है। उसके बाद जो क्वालिफाइड हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, उनका ये अधिकार है कि बिना किसी ताम झाम के उनकी ज्वाइनिंग हो, और मन में ये सकारात्मक सोच लेकर रहिए कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन कैसे होगी, एक एक सीढ़ी उतरते हुए हम समझेंगे। हमने स्टेट 2011 की बात समझ लिया, स्टेट 2019 जिसको कि अब स्टेट 2021 तक खिंचा के आ ही गया, ये मामला भी 2 साल अब पूरा हो ही जाएगा। अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा और नोटिफिकेशन में क्या था। तो स्पष्ट है कि जो क्वालिफाई करेंगे उनकी नियुक्ति है, जिनका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी हिस्ट्री से है, और उतना ही सीट घोषित किया जाएगा, उतने ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा जितना की सीट है। और अभी इस स्टेट 2019 की नियुक्ति में 2 बातें हैं। एक तो ये माध्यमिक शिक्षक को लेकर है, ये जब तक ये 1.25 लाख शिक्षक वाले माध्यमिक हाई स्कूल इसमें दोनों है, प्राइमरी भी है, जब तक 1.25 लाख शिक्षक का मुद्दा नहीं हट जाता है, एक परेशानी वो है। दूसरी परेशानी क्या है कि ये जो रिजल्ट रुका हुआ है 3 सब्जेक्ट का, जब तक ये 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं है आएगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो अब जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो जोर शोर लगा रहे हैं कि स्टेट की नियुक्ति पहले हो, स्टेट की नियुक्ति पहले हो। इस बात का रट न लगाकर सबसे पहले, अगर मान लीजिए कि हम सामाजिक अध्ययन के कैंडिडेट हैं या आप किसी और सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं और जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट रुका हुआ है, आप लोग सभी स्टेट 2019 के अभ्यर्थी इस बात पर जोर दें कि इस तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित किया जाए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित होगा तभी तो कुछ होना है। मेधा सूची तो एक परंपरा है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेधा सूची जो स्टेट 2019 में बनेगा सिर्फ बीएड और आपके स्टेट का मार्क्स लेकर के बनेगा, और उसमें जिसका रैंक ऊपर आएगा उसको उनके मन के अनुसार जो है जिला दिया जाएगा, जगह दिया जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी माध्यमिक शिक्षक वाले में ये डर है कि मेरिट लिस्ट में कौन आएगा कौन छटाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सीट नहीं क्लियर किया गया था, यहाँ पर तो वैकेंसी निकाला गया था। अब शिक्षा मंत्री ने कहा, उन्होंने ऐसा कह दिया कि माध्यमिक शिक्षक में जो बचता है उनको स्टेट 2019 वाले में जगह दिया जाएगा, उनका ये अधिकार बनता है। तो इन सब बातों को मैंने भी सुना है, तो इन बातों को इग्नोर करके उन्होंने जो मार्च में बीएससीबी के जो अध्यक्ष थे उनके साथ जो शिक्षा मंत्री ने कहा था उस बात पर फोकस करिए। इन्होंने ऐसा कहा है और इनके बयान को लेकर अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह 2 तरह की बातें हो गई है, नोटिफिकेशन में अलग हो गया है और इन्होंने अलग कहा है। तो ये इनके कान तक ये खबर पहुंच गई होगी कि मैंने क्या कहा है और नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल शांत रहिए, स्टेट में कोई बाधा नहीं आने वाला है। स्टेट 2011 का थोड़ा सा खतरा है, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षक वाला जो है इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुश्किल है यहाँ से फिर वहाँ, क्योंकि स्टेट 19 बिल्कुल 7वें चरण की तो बात ही नहीं है। वहाँ पे ये जैसे मामला चलेगा और यहाँ ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसमें तो कोई भी ताम झाम कोई केस, क्योंकि इतनी कड़ाई से इस तरह से रिजल्ट घोषित किया गया है कि जितना कैंडिडेट क्वालिफाई उनकी नियुक्ति पक्की, सीधी सी बात। सिर्फ बीएड का मार्क्स और आपके स्टेट का मार्क्स जो कि उनको याद दिलाया जाएगा जब सही समय आ जाएगा। अब क्या है, ये जो आते हैं इस पर जो माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति है, तो आप लोगों को पता है 9 जून से 24 जून तक जैसे समय दिया गया है, सिर्फ
दिव्यांगों के लिए समय दिया गया है उनको आवेदन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पुनः जितना मेरिट लिस्ट बना था सबको रद्द करके फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें 1 हफ्ते का समय लिया जाएगा और सही समय से आप समझ सकते हैं 24 जून के बाद ऐसा नहीं है 24 जून तक आवेदन होगा, उसकी जांच होगी। आप जून छोड़ दीजिए, जुलाई के पहले सप्ते आप दूसरे सप्ते तक ले लीजिए, आधा जुलाई तक आपका मेरिट लिस्ट अगर तैयार हो जाता है, फिर 3 महीना कहा है तो हो सकता है कि जो 1.25 लाख शिक्षक वाले हैं दीपावली में उनके अकाउंट में सैलरी आ जाए, ऐसा हो सकता है। और इसके बाद चूंकि उन्होंने तो ये भी कहा है, मैंने कहा दीपावली की सैलरी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस बार 15 अगस्त के झंडोत्तोलन में सभी जो बनने वाले ये शिक्षक हैं वो स्कूल में होंगे। उन्होंने और भी 2 कदम आगे बढ़ के कहा है, यानी कि 2 महीना आगे, मैं 2 महीना पीछे की बात कर रही हूँ, ताकि थोड़ा आप लोग धैर्य रखें, होना तो तय है। अब बात करते हैं, जैसे ही ये क्लियर हो जाता है तो उन्होंने ऑन एयर ये भी कहा है कि जैसे ये मामला खत्म होता है वैसे एस्टेट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब एस्टेट में अगर उनसे ये भी एंकर ने सवाल किया कि कोई पेज इस तरह से तो नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा पेज लगाने वालों से पूछिए। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, अगर ऊपर से 2021 से लोग यहाँ आ जाए, इधर से लोग यहाँ आ जाए, तब इनको समस्या है। तब जो इन्होंने एग्जाम कैंसिल होने के बाद बिना सिलेबस का एग्जाम देकर जो इन्होंने क्वालिफाई किया है, तब तो इनके मेहनत को भी तकलीफ होगी। हालांकि इन लोगों का 22 महीना लग गया, तो ये भी 2019 से अब 2021 दिखाने लगा है। उम्मीद है कि 2021 तक इसकी भी प्रक्रिया अगर आगे बढ़ जाए तो एस्टेट अभ्यर्थियों का भी कल्याण हो सकता है। और